हेलो इंडिया, हेलो भारत, नमस्ते भारत। दिस इज़ नीरज कुमार फ्रॉम बिजनेस टपरी। होप आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, लर्निंग न्यू स्किल्स। दोस्तों, आज का जो सेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का सेशन का नाम है बिजनेस आइडियाज़ दैट कैन मेक यू रिच विथ नो मनी। आई रिपीट दोस्तों, बिजनेस आइडिया विच विल मेक यू रिच विथ नो मनी। शॉक्ड हो गए वो सुन के कि ऐसा पॉसिबल है। दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है, ऑन ग्राउंड पॉसिबल है, और ये एग्जीक्यूट भी हो सकता है। बट दोस्तों, इस वीडियो का पूरा पूरा बेनिफिट लेने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आप इसके टैक्टिक्स को, आप इसके स्केलिंग मेथड को, आप इसे इनपुट लेके आप अपने बिजनेस में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आप वीडियो को लास्ट तक आप सुने, लास्ट तक देखें, समझे। राइट। सो दोस्तों, पहला जो बिज़नेस आइडिया है वो है ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सोशल मीडिया। सो दोस्तों, मेरे एक बहुत ही क्लोज़ के फ्रेंड है जिन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, और आज उनका टर्नओवर मोर देन 50 लाख्स का है। जीएसटी फाइलिंग कर रही हैं, और इन्होंने 3.5 साल 4 साल अभी ये बिज़नेस को हो गए हैं। मैं इनको बहुत शुरू से जानता हूँ कि ग्राउंड से कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था। घर से बैठ के ऑपरेट करते थे, एक सिंगल क्लाइंट नहीं थे। तो सबसे पहले 3 चीज़ें उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि पहला है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है जब आप बिज़नेस कर रहे हो। सेकंड है कि आप अपने जो बिज़नेस कर रहे हो उसका डोमेन नॉलेज और उससे रिलेटेड जो स्किल्स है, स्किल सेट है, एक्सपर्टीज़, उसको आपको गेन करना है, जो कि आप यूट्यूब से बुक पढ़ के, किसी से पूछ के आप कर सकते हैं। यूट्यूब से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ऑनलाइन ज़्यादा बेनिफिट होगा। तीसरा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसके कस्टमर का एक पेन पॉइंट, उसको एक वैल्यू एडिशन मिले, उसका पेन पॉइंट को सॉल्व हो, तभी वो आपको पैसा देगा, तभी आपको रिपीट बिज़नेस देगा। तो गाइज़, उन्होंने जब ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ये देखा कि लोगों पे समय नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे काम कर सकें, खासकर उनके रीजन में, क्योंकि वो टियर 2 3 सिटीज़ में रहते हैं। तो देखा कि उन लोगों के पास स्मॉल बिजनेस के पास टाइम नहीं है कि वो उस पर काम कर सकें। तो अपने रीजन में जितनी जो कंपनीज़ थी उनका लिस्ट निकाला, उनके फेसबुक पेज गए और देखा कि कौन सोशली एक्टिव नहीं है। फिर उनको उन्होंने कॉल करना चालू किया। तो पहले उनको कस्टमर जो मिला, उनको 3 महीने का उन्होंने प्रमोशनल ऑफ़र दिया। जो रेट उन्होंने कोट किया था वो 27,000 रुपये था। 27,000 रुपये में से उनका जो प्रॉफिट था केवल एक कस्टमर से वो 20,000 रुपये का था, सिर्फ एक कस्टमर से। और राइट, वो पूरे मंथ का नहीं था, वो सिर्फ एक कस्टमर से था। सेकंड, उन्होंने एक और कस्टमर को सेम मंथ में टारगेट किया, उन्होंने 37,000 रुपीज़ चार्ज किया। वहाँ पे उनकी कमाई हुई 25,000 रुपये। 25,000 प्लस आप इधर जोड़ लीजिए 20,000, वो हो गया आपका 45,000 रुपीज़। इतना तो एक फ्रेशर एमबीए, फ्रेशर इंजीनियर को नहीं मिलता है गाइज। इतना तो एक सीए को भी फ्रेशर में नहीं मिलता है। वहाँ से उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। आज वो केवल अपने रीजन में नहीं, इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल में वो मेरे को बता रहे थे कि जैसे वो 50,000 अगर युआन चार्ज करते हैं चाइना में, तो वो इंडिया में उसका वैल्यू होता 5 लाख। एक कस्टमर से मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो एक कस्टमर से यूएस डॉलर में अगर चार्ज करते हैं 50,000, तो वो इंडियन करेंसी में होता है मोर देन 30 लैक्स। अगर वो दुबई के क्लाइंट को अगर 50,000 एईडी चार्ज करते हो तो इंडिया में वो होता है 10 लाख प्लस। आज उनके बाहर के भी क्लाइंट्स है गाइस, 15 लोगों की से ज़्यादा की टीम है। मेन जो होता है वो घर से ऑपरेट करते हैं, प्लस उनके 2 और भी ब्रांचेज़ हैं। बट जो उनका मोस्टली होता है कि जो उनका वर्क फोर्स है, कोई दिल्ली में बैठा, कोई बेंगलोर में बैठा, बट सब काम कर रहे हैं। आज जीएसटी फाइल कर रहे हैं गाइस। तो ये बिज़नेस आप भी कर सकते हो घर बैठ के, विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट गाइस। सेकंड जो बिज़नेस है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल रिपेयरिंग का। एक बहुत ही क्लोज़ मेरे कस्टमर है जिनको मैं शुरू से जानता हूँ, कस्टमर हैं मेरे, रिलेटिव में भी आते हैं। तो उन्होंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया था। राइट।
तो पहला पहला चीज़ अगर मैंने बोला कि पहले उन्होंने स्किल सेट एक्वायर किया, तो स्किल सेट एक्वायर करने के लिए वो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे 3 महीने का कोर्स होता है, बट एनी हाउ वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, ड्रॉप आउट हो गए। बट उन्होंने यूट्यूब से जो उनको बुक्स दिए गए थे वहाँ से सीख के, वहाँ के जो प्रोफेसर से फ़ोन पे बात करके उन्होंने सीखा। 1 महीना टाइम लिया, सीखा, 2 महीना टाइम लिया, सीखा। फिर पहले अपने घर का उन्होंने मोबाइल रिपेयर किया, घर का इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर किया। उसके बाद एक फ्रेंड को के पास गए, बोले कि भाई अगर ऐसा कुछ आता है जहाँ पे तुमको मोबाइल रिपेयर कराना है, लैपटॉप रिपेयर कराना है, तो मुझे बताना, मैं मिनिमम चार्ज में कर दूँगा। तो उसी ने उनको अपने मोबाइल का दिया, जहाँ उन्होंने शायद 150 या 200 रुपये उन्होंने पहली बार कस्टमर से चार्ज किया था। तो वैसे करके उन्होंने पर दिन उस दिन कमाया था उन्होंने 500 रुपीज़। उन्होंने मुझे बताया था कि 500 रुपीज़ एक दिन की उस दिन कमाई थी। फिर धीरे धीरे उनके कमाई पर डे 1000 हो गई है, क्योंकि कस्टमर रेफरेंसेस देने लगता है। उन्होंने रेफरेंसेस पे काम किया, ये कस्टमर से रेफरेंस लिया, वो कस्टमर से बात किया, वो कस्टमर से रेफरेंस लिया, वो कस्टमर से, एक रिलेटिव से बात किया तो दूसरे रिलेटिव ने दिया। आज हर एक को इलेक्ट्रॉनिक और लैपटॉप की प्रॉब्लम थी, होती है, अभी भी है। तो उन्होंने बस उसको यूटिलाइज़ किया। पर डे वो उस समय 1000 रुपीज़ कमा रहे थे, मतलब 1000 इंटू 30 अगर उन्होंने कैलकुलेट किया 30,000 आता। तो बोल रहे थे नियर अबाउट नीरज, मैं जो मेरी जो कमाई हो रही थी वो 23-24 हज़ार रुपये मंथली हो रही थी। फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली 23-24 हज़ार 20 हज़ार पे आता था, 25 हज़ार आता था, 15 हज़ार आता था। बट 6-7 महीने बाद वो धीरे धीरे ग्रो होके मेरा 35-40,000 पर मंथ जाने लगा, क्योंकि मैंने उस पर अपना लैपटॉप भी मैंने डाल दिया था। लैपटॉप की प्राइसिंग अलग थी। आज उनके गाइस उनके 3 ब्रांचेज़ हैं अपने रीजन में, और 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उनका। जीएसटी फाइलिंग करते हैं, और 3.5 साल 4 साल बाद वो केवल रिपेयरिंग का काम नहीं कर रहे हैं, रिनाउंड ब्रांड अब नहीं बन चुके हैं, वो अभी मोबाइल भी सेल आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी सेल आउट करते हैं। अभी उनसे मैं मिलूँ तो उन्होंने एक कार ले लिया है, 4 व्हीलर ले लिया है, ज़मीन ले लिया है, अपने नए घर भी बनवा लिए हैं। तो गाइस ये भी आप बिज़नेस मॉडल देख सकते हो, ऑन ग्राउंड बहुत इफ़ेक्टिव है। तीसरा जो बिज़नेस आइडिया है वो है मैरिज कंसल्टेंट और इवेंट कंसल्टेंट का। वन ऑफ द माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो उन्होंने मेरे से बात हुई थी कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तुम ज्वाइन करोगे क्या? मैं बोला नहीं यार, मेरा अभी जॉब ही रहने दे, तू देख बिज़नेस। तो उन्होंने बोला कि कैसे बिज़नेस करूँ यार, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि यार मैरिज वाला करूँ क्या बिज़नेस है, मेरे अंकल भी प्रॉब्लम में जा रहा, देखता हूँ सपोर्ट करके कुछ समझ में आता है बिज़नेस। तो उन्होंने अपने अंकल को सपोर्ट किया मैरिज में। सारे टेंट हाउस से बात किया, डेकोरेटर से, कैटरर से, फोटोग्राफर से, ऑडिटोरियम वालों से, सबसे बात किया। और उन्होंने ये फिगर आउट किया कि अगर मैं ये बिज़नेस करता तो मैं ये मेरे अंकल के इस मैरिज में मैं आराम से मैं 25 से 30 हज़ार रुपये में सेव कर सकता था। तो उन्होंने मेरे से बात किया, तो मैं बोला यार कर ले, अगर करना ही है तो कर ले, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो तुरंत फिर उनके एक और रिलेटिव में 2 मैरिजेस थी 1 या 1.5 महीने के गैप पे। तो उसने पहला जो मैरिज ऑर्गेनाइज अपने रिलेटिव का किया, उसमें उन्होंने 27,000 रुपीज़ सेव किया गाइस। अब सेकंड बार जो उन्होंने कराया था उसमें उन्होंने 34,210 के आसपास कुछ सेव किया था। हाँ, इस तरह से वो बिज़नेस को ग्रो किया। 27,000 रुपये, 34,000, फिर उसके बाद 65,000 रुपीज़। सिंगल ही काम करे तो पूरे 1 साल मैंने सिंगल ही काम किया है, केवल और केवल रेफरेंसेस पे काम किए हैं, केवल और केवल रेफरेंसेस पे। मैं कुछ फ़ोन कॉल्स भी ऑनलाइन करता था, नंबर निकाल के, वहाँ से भी मुझे कस्टमर्स मिल जाते थे। और आज के डेट में वो उनका 3.5-4 साल हो चुका है बिज़नेस को। मोर देन 30-35 लाख का वो बिज़नेस कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न फिल आउट कर रहे हैं। केवल मैरिजेस कंसल्टेंट नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट इवेंट प्लानर भी हैं, ट्रेड फेयर्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी उनकी टीम 12 या 13 लोगों की टीम है, 2 ऑफिसेज ले लिया उन्होंने। तो ये ग्रोथ है गाइस, जीरो बिजनेस से। ऑन ग्राउंड टेस्टेड है, आप इसको स्केल कर सकते हो ऑन प्रॉफिट्स पे।
इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको मनी करने लाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो फोर्थ बिजनेस है वो है आपका बीइंग अ रियल स्टेट कंसल्टेंट। एक मेरे बहुत ही क्लोज कस्टमर है, वो उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। मैं उनको करीब 3 साल से जानता हूँ। तो जब वो स्टार्ट किए थे तो वो मुझे बोले थे कि नीरज, मेरा जो प्रीवियस जो मेरा बिज़नेस रहा है वो फूड में रहा है। मतलब मैं चाउमीन और जो चाइनीज़ आइटम होता था उसका मेरा एक शॉप था, तो मैं उस पे चला, बट वो बिज़नेस नहीं चल पाया। राइट। तो फिर मैंने फिगर आउट किया कि भाई कि कौन सा बिज़नेस करे जिसमें भाई मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचते, तब कैसे करे इन्वेस्टमेंट। तो उनके एक फ्रेंड ने उनको रेफ़र किया कि भाई ज़मीन का धंधा क्यों नहीं करते हो, उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, और तुम बहुत लोग ज़मीन बेचना चाहते, तुम उसको रीसेलर बन जाओ, तुम ज़मीन बेचो। तो उन्होंने बोला कि अरे हाँ, ये भी हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ जो प्रॉपर्टी जो जिनके हैं उनसे जाके बात किया, जो रेसिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनसे जाके बात किया बिल्डिंग से। तो उन्होंने जो टॉप के जो बिल्डर्स होते हैं या टॉप के जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, टॉप के 3 to 5 प्रॉपर्टी ओनर से उन्होंने जाके बात किया। उनसे उन्होंने टाई अप किया, ऑन ग्राउंड पेपर में लिखा कि मुझे आप कितना मार्जिन दोगे, कब दोगे, सब कुछ उन्होंने ऑन डिफाइंड पेपर किया। ये बहुत मुझे अच्छा लगा। ऑन डिफाइंड पेपर में फर्स्ट डे से ट्रांसपेरेंसी उन्होंने रखा। पहला जो उन्होंने फ्लैट सेल आउट कराया था वो 35 लाख का था। 35 लाख पे उनको आप कैलकुलेट कर लो, 1 से 2% उनको मार्जिन मिला था। दैट वाज नियर टू अराउंड आपका 45,000 रुपीज़ के आसपास, सिर्फ एक कस्टमर एक फ्लैट बेचने के लिए। वैसे उन्होंने बोला कि अराउंड मैंने कम से कम 50 प्रॉपर्टीज़ मैंने सेल आउट की हैं अपने रीजन में। मोर देन 1 लाख का टर्नओवर उन्होंने अचीव किया है। और आज उनके एक ऑफिस है जहाँ पे आपका अराउंड 9 to 10 पीपल काम करते हैं। और अभी उन्होंने खुद का भी प्रॉपर्टी अपना खुद का बिज़नेस कर लिया है कि हम प्रॉपर्टी खुद से वो परचेज़ करते हैं, उसको फिर बाउंड्रीज़ करके अलग अलग स्लॉट्स में फिर कस्टमर को बेचना चालू करते हैं। तो अभी उनके 2 वर्टिकल्स हो गए हैं। एक हो गए कि वो खुद एग्जिस्टिंग जो प्लॉट को सेल आउट कर रहे हैं, खुद परचेज़ कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। दूसरा है कि कस्टमर्स को वो हेल्प कर रहे हैं उनके प्लॉट और इनको सेल आउट करने के लिए। मोर देन 35 लाख का टर्नओवर है गाइज उनका। जीएसटी फाइलिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अभी उनसे मेरी अभी 3 दिन पहले उनसे फ़ोन पे मेरी बात हुई, तो वो बोल रहे नीरज मैं ये लॉकडाउन पीरियड के बाद मैं आई विल ट्राई कि मैं अपना खुद का मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ नो मनी। आपके पास जब कम पूंजी रहती है या नो मनी रहती है, तो आप बहुत सारे चीज़ों को आप ढूंढना चालू करते हो कि कौन सा बेस्ट मीडियम है। राइट। जो लास्ट जो बिज़नेस है, जो फिफ्थ है, वो है बीइंग एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट एडवाइज़र। तो मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, भाई हैं, उन्होंने वे बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में रहा है। तो उन्होंने जनरल इंश्योरेंस का बिज़नेस स्टार्ट किया। उन्होंने टॉप 3 to 5 ब्रांड्स के साथ टाई अप किया। उनको एक कोड मिला, एक इंडिविजुअल कोड। और वो जनरल इंश्योरेंस सबके स्कूल्स के बसेस जो हैं उनके लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, जो 2 व्हीलर शोरूम्स हैं उनके लिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया। पहला जो सेल आउट उन्होंने किया था वो 25 लाख का था, जिसमें उनको कंपनी ने 5% दिया। दैट इज़ मोर देन 1 लाख रुपीज़ उनके पॉकेट पे था। राइट। सेकेंड कस्टमर से बात करें तो उस मंथ उनका जो टर्नओवर था वो उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें बेची, एक 25 लाख की फर्स्ट मंथ एंड दूसरा था 20 लाख का। तो लेकिन मोर देन 1 लाख रुपीज़ की कमाई थी, जो उन्होंने बोला था कि मेरे सैलरी और मेरे इंसेंटिव को भी मिला के इतना पैसा मैं नहीं कमा पाता। फिर उन्होंने
बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट आज मोर देन 30 इंश्योरेंस एजेंट उनके रीजन में उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उनको 2 व्हीलर 4 व्हीलर के इंश्योरेंस के लिए उनको इंक्वायरी भेजते हैं और उनको फिर कमीशन मिलता है, और ये B2B सेगमेंट में है, फोकस कर रहे हैं। तो इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो मोर देन 50 लाख्स का हो चुका है। GST है, घर बैठ के काम करते हैं, ओनली ऑन लैपटॉप। आई रिपीट गाइज, ओनली ऑन लैपटॉप काम हो रहा है। बट उन्होंने रिसेंटली अभी 6 महीना पहले उन्होंने एक नया ऑफिस लिया है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो ये ऑन ग्राउंड बिजनेस मॉडल है गाइज, बिजनेस आइडियाज़ है जिन्होंने मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स, कस्टमर्स को आज लैक्स एंड करोड्स के रेवेन्यू आज दे रहे हैं, मोर देन लैक्स ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। उन्होंने अपना घर ले लिया है, 4 व्हीलर ले लिया है, दे आर आज इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं, हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो गाइज ये भी आप कर सकते हो गाइज। जस्ट 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। नंबर 1 है आपका एटीट्यूड, नंबर 2 है आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें आपका स्किल सेट और डोमेन नॉलेज लें, एक्सपीरियंस लें। और तीसरी चीज़ है कि कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैंडेटरी है गाइज। होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल था। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं ताकि ये लॉट मेनी पीपल्स तक ये वीडियो पहुंचे जो अपने ड्रीम को देखते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं गाइज। ये वीडियो उनको मदद करेगा। होप गाइज ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल था। कीप स्माइलिंग गाइज, प्लीज़ कीप स्माइलिंग, मेक इंडिया हिट एंड फिट गाइज। आई रिपीट, मेक इंडिया हिट एंड फिट। टेक केयर गाइज, टेक केयर, टेक केयर।